तो चलिए आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नेम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहला टॉपिक आता है यहाँ पर हमारा एंगल्स का। तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है क्लास 10 तक कि एंगल हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि एंगल हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और एंगल कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। तो चलिए देखते हैं कब एंगल पॉजिटिव होता है और कब एंगल नेगेटिव होता है। तो यहां पर सबसे पहले हमने एक इनिशियल साइड लिया है, दिस इज OA। अगर हम इस साइड को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, दैट मींस इस तरीके से अगर हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो ये जो एंगल हुआ आपका, नाउ दिस इज पॉजिटिव एंगल। तो यहां पर एंगल हमने थीटा लिया है, सो दिस इज पॉजिटिव एंगल। तो ये जो साइड है इसको हमने नाम दिया है टर्मिनल साइड। सो इनिशियल साइड अगर टर्मिनल साइड की ओर जाता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन दैट केस आपका एंगल होता है पॉजिटिव। और इसी तरीके से अगर आपने इनिशियल साइड OA लिया है और अब अगर आप इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कराते हो, सो दैट मींस इन दिस साइड, सो दिस इज टर्मिनल साइड और ये आपका एंगल इस केस में हो जाता है नेगेटिव। So that means in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction, आपका एंगल हो जाएगा पॉजिटिव एंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका एंगल हो जाता है नेगेटिव। यहां पर एंगल को मेजर करने के दो तरीके हैं। पहला हम लोग एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में और सेकेंड हम एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में। तो देखिए अगर हम एंगल को डिग्री के फॉर्म में लिखें, तो अगर हमने फॉर एग्जांपल हमने कोई एंगल लिखा 90 डिग्री, तो इसको अगर हमने रेडियन के फॉर्म में लिखना है, सो इट कैन बी रिटन π/2। अगर हमने एंगल लिखा है 180 डिग्री, सो इट कैन बी रिटन पाई। अगर आपने 360 लिखा है तो आप इसको 2π लिख सकते हो। तो सर ये कन्वर्जन हो कैसे रहा है, ये हमने चेक करना है। तो ये चेक करते हैं कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करते हैं। तो ये आपका डिग्री है, तो अगर आपने कभी डिग्री से रेडियन में अगर कन्वर्ट करना हो तो आपने यहां पर डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया एंड 9 2 18 एंड यू विल गेट π/2। इसी तरीके से अगर आपने 180 डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो, so 180 multiply π/180, so 180 cancel and you will get pi। सिमिलर तरीके से अगर आपने 360 को रेडियन में चेंज करना है, so 360 multiply π/180, so 0 cancel, 18 2 36, so 2π आ जाएगा, so you will get 2π। तो इसी तरीके से आप सिमिलर तरीके से आप 45 डिग्री 30 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। 30 डिग्री, 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 120 डिग्री। तो आप किसी भी एंगल को आप डिग्री से रेडियन में चेंज कर सकते हैं। चलिए अगर हम 30 डिग्री का देखते हैं, सो 30 डिग्री, सो 30 मल्टीप्लाई π/180, सो 0 कैंसिल, सो 3 6 18, सो 30 डिग्री कैन बी रिटन एज π/6। देन 45 डिग्री, 45 मल्टीप्लाई π/180, इसको सॉल्व करते हैं। 9 5 45 और ये अगर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 15 6, 9 4 36, तो आपको मिलेगा π/4। दैट मींस 45 डिग्री को हम लोग π/4 लिख सकते हैं। देन 60 डिग्री को चेक करते हैं, 60 डिग्री, सो 60 मल्टीप्लाई π/180, सो 0 कैंसिल, 6 3 18 एंड यू विल गेट π/3। सिमिलर तरीके से अगर हमें 120 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, सो 120 मल्टीप्लाई π/180, सो 0 कैंसिल, 6 2 12, 6 3 18, दैट मींस दिस इज π/2π/। सो इस तरीके से हम किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या हम रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे होता है। अगर हमारे पास रेडियन में π/6 है या फिर π/4 है या फिर π/3 है या फिर π/2 है
या फिर पाई है, तो इनको अगर हमने रेडियन टू डिग्री चेंज करना हो तो किस तरीके से करेंगे? सिंपल, आपने क्या करना है, पाई बाय 6 जो आपके रेडियन के फॉर्म में है, इसको आपने 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। सो पाई पाई हो गया कैंसिल, 6 3 जा 18 और ये हो गया आपका 30। तो दैट मींस पाई बाय 6 इज 30 डिग्री। देन पाई बाय 4 को अगर चेंज करना हो, सो पाई बाय 4 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय पाई। सो पाई एंड पाई कैंसिल, ये 4 से जाएगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। सो वैल्यू इज 45 डिग्री। देन पाई बाय 3 को अगर कन्वर्ट करना हो, सो पाई बाय 3 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय पाई। पाई से पाई कैंसिल, 3 6 जा 18 एंड 0, दैट मींस 60 डिग्री। पाई बाय 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय पाई। पाई से पाई कैंसिल, 2 9 जा 18 और ये 0 आ गया यहाँ पर, दैट मींस 90 डिग्री। एंड पाई इज, पाई का वैल्यू, पाई मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय पाई। सो पाई से पाई कैंसिल और हमारे पास वैल्यू आ जाती है 180। सो इस तरीके से हम लोग रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। लेट अस अज्यूम वी हैव अ सर्कल हैविंग रेडियस r। हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, और ये हमारे पास अगर एक आर्क हम ले लेते हैं जिसका लेंथ है l, सो दिस इज a एंड दिस इज b एंड सेंटर इज o। तो ये आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा अगर वो थीटा हो, सो हम लोग ये थीटा एंगल को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ l एंड r। सो थीटा इज इक्वल्स टू l बाय r, और हमने ये ध्यान देना है यहां पर जो थीटा की वैल्यू आएगी ये होगा रेडियन। सो हियर l इज द लेंथ ऑफ r एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। सो थीटा इज इक्वल्स टू l बाय r, ये रिलेशन आपने याद रखना है। चलिए यहां पर एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास 1 डिग्री दे रखा है तो आप इसको मिनट में चेंज कर सकते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है कि आप 1 डिग्री को 60 मिनट के इक्वल रख सकते हो और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? तो देखिए 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस ये फॉर्म करता है, मतलब 360 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में चलता है। तो अगर हम यहां पर 1 मिनट इज इक्वल्स टू 360 रिवॉल्यूशन करते हैं, सो दैट मींस ये 60 सेकेंड में 360 रिवॉल्यूशन करेगा। दैट मींस 1 सेकेंड में 360 डिवाइड बाय 60, 6 6 जा 36। तो दैट मींस 1 सेकेंड में इसने 6 रिवॉल्यूशंस किए। सो ये कितने डिग्री मूव करेगा? देखिए 1 सेकेंड में कितने डिग्री मूव करेगा? तो देखिए 6 रिवॉल्यूशन है, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई कन्वर्ट होता है, एक रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होता है 2 पाई एंगल। 360 डिग्री हम कह सकते हैं, 360 डिग्री फॉर्म करता है। 360 डिग्री मींस 2 पाई, तो 2 पाई फॉर्म करता है, दैट मींस 6 रिवॉल्यूशन में 6 इंटू 2 पाई फॉर्म करेगा, दैट मींस 12 पाई। सो 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियन से चलेगा, तो इसका आगे 12 पाई रेडियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm by arc the length 22 cm। तो यहां पर हमें रेडियस गिवन है और लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन, दैट मींस आर इज गिवन 100 cm and L is given 22 cm and we have to find the angle, और वो भी डिग्री में फाइंड करना है। सो थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R होता है, बट ये जो थीटा आपका जो आएगा ये रेडियन में आएगा, एंड रेडियन को हम लोग बाद में डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। सो L इज 22, R इज 100। इसको सॉल्व करते हैं, 11/50 हो गया।
बट ये आया है आपका रेडियन एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस रेडियन इनटू डिग्री। तो हम जानते हैं कि अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हमने 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। सो 0 0 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई 11 बाय 5 मल्टीप्लाई 18 बाय, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22 बाई 7, तो 7 चला जाएगा ऊपर। सो ये 11 2 से गया, 2 9 is 18 एंड 9 into 7, 9 7 is 63 डिवाइड बाय 5। अब 63 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 63 रिमाइंडर, तो ये आपका हो गया 3 बाय 5। दैट मीन्स 12 होल 3 बाय 5 डिग्री। तो 3 बाय 5 डिग्री को हमने मिनट में चेंज करना है, सो 60 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 12, दैट मीन्स 12 डिग्री 12 3 36 36 मिनट। सो 12 डिग्री 36 मिनट, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. So here diameter is given and length of chord is given. So if diameter is 40 centimeter, therefore radius हो जाएगा 20 centimeter. तो एक यहां पर फिगर फॉर्म करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं और यहां पर so this is the radius, this is also the radius and this is the length of chord. So radius is 20 centimeter, this is also 20 centimeter and the length of chord is also 20 centimeter. अगर हम इसे OAB ले लें, so now we can see OAB is an equilateral triangle और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल्स हमारे 60 डिग्री के होंगे, सो सेंट्रल एंगल हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क एंड वी नो दैट थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R। सो थीटा इज 60 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क और यहां पर R इज 20। सो यहाँ पर बट ये हमारा डिग्री में है तो इस डिग्री को पहले रेडियन में चेंज करना होगा। दैट मींस इट कैन बी रिटन पाई बाय 180 इज इक्वल्स टू L बाय 20। 0 0 कैंसिल, 6 3 80, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू L। दैट मींस लेंथ ऑफ आर्क इज 20 पाई बाय 3। So next topic is sign of trigonometric function। तो इस टॉपिक को जानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ करके क्वाड्रेंट फॉर्म कर लेते हैं। So this is first quadrant, second quadrant, third quadrant and this is fourth quadrant। यहाँ पर this is 0 डिग्री और 0 to अगर लेफ्ट साइड में आते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है। So this is pi by 2 and this is pi and this is 3 पाई बाय 2 और ये हमारा पाई भी हो जाता है, दिस इज ऑल्सो पाई। तो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज जब हम मूव करते हैं तो हमारा एंगल पॉजिटिव आता है। 0 से स्टार्ट होगा, देन पाई बाय 2, देन पाई, देन 3 पाई बाय 2 और इसी तरीके से पाई। अगर हम यहाँ पर क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा एंगल नेगेटिव होता जाएगा। दैट मीन्स यहां पर हमारा हो जाएगा माइनस पाई बाय 2, दिस इज माइनस पाई, दिस इज माइनस 3 पाई बाय 2 एंड ये हो जाएगा माइनस पाई। सो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में नेगेटिव। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए अब यहां पर बात करेंगे हम एक शॉर्ट ट्रिक की। ऑल स्टूडेंट्स टी कॉफी, ऑल स्टूडेंट्स लाइक टी एंड कॉफी। ये शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखिए ऑल का मतलब यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। अगर हम यहां पर इसको थीटा लेते हैं एंगल को, तो यहां पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे होते हैं पॉजिटिव। दैट मींस
in first quadrant all trigonometric functions are positive. तो फिर सर सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में ये देखिए स्टूडेंट्स का एस अगर हम लेते हैं तो यहां पर साइन हमारा पॉजिटिव होगा, बाकी की बात हम बाद में करेंगे। और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, सो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। और इनको छोड़कर बाकी सभी में साइन आएगा नेगेटिव का। सो एस मींस अगर हम साइन को लें शॉर्टकट से तो साइन हमारा पॉजिटिव होगा और साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, ये हमारा पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव होंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहां पर देखिए टी का फर्स्ट अल्फाबेट टी ही आ रहा है, तो यहां पर हमारा साइन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, सॉरी साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव मींस टेन और इसका इनवर्स होता है कॉट। सो टेन और कॉट को छोड़कर बाकी सभी आपके नेगेटिव होंगे। सो दैट मींस कॉसेक भी आपका नेगेटिव होगा और सेक भी आपका नेगेटिव होगा। एंड लास्ट वन इज सी, तो जो बच गया है दैट इज कॉस। सो आपका यहां पर साइन आपका नेगेटिव होगा, कॉस आपका पॉजिटिव होगा, टेन आपका नेगेटिव होगा, कॉस का जो इनवर्स होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस का इनवर्स होता है आपका सेक, तो आपका सेक यहां पर पॉजिटिव होगा, बाकी आपका कॉसेक नेगेटिव एंड कॉट भी आपका नेगेटिव ही होगा। सो इस तरीके से हमें ये सभी जितने भी साइन हैं ये हमें याद रखने हैं, उसी तरीके से हम आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे।